क्लास 10th स्वागत है आपका दोबारा से अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद इरशाद। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर स्टार्ट किया था और रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो सब के सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप लेक्चर नंबर 1 देखें, उसके बाद में आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर यहाँ तक कर लिया था। आज हमें इसके आगे स्टार्ट करना है। तो थोड़ा सा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करते हैं और किस तरीके से ये एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा उसको भी आगे जाकर के हम देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग में डिवाइड किया था। फिर जो आपका टर्मिनेटिंग होता है और जो आपका रिपीटिंग होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने रैशनल नंबर कहा था। और जो इर्रेशनल नंबर होता है, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर कहा था। तो एग्जाम में आपका यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, 3 नंबर में आएगा और एमसीक्यू में भी ये पूछ सकता है और बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है, बताओ इसमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। पहले आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर 4 एक्सरसाइज हुआ करता था, लेकिन आज आपके बुक में खाली 2 एक्सरसाइज है। तो अभी हम लोग 1.2 का सेकंड एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज। और सेकंड एक्सरसाइज क्या है, तो सेकंड एक्सरसाइज जो है आपका वो कंप्लीट रैशनल एंड इर्रेशनल पे डिपेंड करता है। किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, क्या होता है, आप आगे करके सीखने जा रहे हैं। तो बने रहें आप लोग हमारे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो एक्सरसाइज जो है वो आपका 1.2 है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग, जो आपका अपडेटेड बुक है। अब इसमें क्या है, तो आपसे इर्रेशनल टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चन देगा कि भाई प्रूव करिए रैशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है। बोल देगा कि भाई ये इर्रेशनल नंबर है, बस प्रूफ करके दिखा दे, ठीक है। तो जो इर्रेशनल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपसे क्लास 10th। पहला टाइप का होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल, और जो दूसरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। अब इसे इंडिविजुअल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है इसमें इंडिविजुअल पूछता है। लाइक आपसे बोल देगा कि प्रूफ करो √2 इर्रेशनल नंबर है, आपको बोल देगा प्रूफ करो √3 इर्रेशनल नंबर है, आपको बोल देगा प्रूफ करो √5 इर्रेशनल नंबर है, √7 इर्रेशनल नंबर है, √11 इर्रेशनल नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जो आपका इंडिविजुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और एग्जाम में आपके इसके आने के 90% चांस होते हैं। कैसे होता है, क्यों होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो आपको ग्रुप टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर एक साथ दे देगा आपको। जैसे भाई चोर और पुलिस को एक साथ दे दिया, आपको बोलेगा कि बता भाई इसमें चोर कौन है, इसमें पुलिस कौन है। तो आपको चोर और पुलिस को दोनों को अलग करना होगा, फिर आपको बताना होगा कि ये चोर है, ये पुलिस है। उसी तरीके से आपको ग्रुप में क्या होगा, रैशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन दे देगा आपको और आपको बोलेगा इसमें से इर्रेशनल नंबर ढूंढ और इसको इर्रेशनल ही प्रूव करके दिखा दे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 5 + 2 √3, या फिर आपका 1/√7, या फिर आपका 3 √2 + 7। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये जो होता है ये ग्रुप के अंदर होता है। तो ये ग्रुप वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। ये आपके कुछ ही स्टेप में सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ये जो इंडिविजुअल होता है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है और ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन की ये खासियत है कि जितना भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जो भी स्टेटमेंट यूज हो रहा है, वो सभी स्टेटमेंट जो है सभी के लिए अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको √2 करवाता हूँ बट एग्जाम में √3 पूछ देगा, तो आपने करना है क्या है, √2 के जगह पे √3 लिखना है। बाकी सारे का सारा जो स्टेटमेंट होगा जो आप लिख रहे हो वो सारे का सारा सेम होना है। अगर एग्जाम में √2 के जगह पे √5 पूछता है आपसे, तो आप क्या करोगे, √2 के जगह पे √5 पुट कर दोगे और जो भी कॉन्सेप्ट है आपका, जो भी लॉजिक है आपका, वो सारे का सारा एज इट इज आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देख रहे हैं इंडिविजुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या लॉजिक है, और ग्रुप टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या लॉजिक है। और 100% क्लास 10th ये आपका आना ही आना है। तो जो चीज आपको पता है एग्जाम के अंदर आना ही आना है और आपको ऑलरेडी पता है ये पेपर में आएगा फिक्स है,
तो इसे तो हमें सॉल्व करना ही करना है, इसको बहुत अच्छे से सीखना और बहुत बार प्रैक्टिस करना है। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आता है वो तो अलग बात है भाई, लेकिन जो पता है आना है इसको तो हम लोग पक्का कर ही सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले इंडिविजुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन। इंडिविजुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। क्लास 10th आप कहोगे सर क्या खेल खेल रहे हो आप हमारे साथ, क्यों? आप कहोगे कि सर पिछले ही क्लास में आपने सिखाया है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। आपने सिखाया था कि जो इंटीजर नहीं होता है वो आपका रैशनल नंबर नहीं होता है, बट √5 जो आपका इंटीजर नहीं है तो ये तो ऑलरेडी ही इरेशनल नंबर है। तो आप इरेशनल नंबर को इरेशनल क्यों प्रूफ करवा रहे हो और ये कैसे प्रूफ हो सकता है? बहुत सही सवाल है आपका, और यही लॉजिक भी है, यही कॉन्सेप्ट भी है कि वाक्य में जब हमें पता है कि ये ऑलरेडी इरेशनल नंबर है तो इसको इरेशनल नंबर कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग रिलेट करते हैं, एक स्टोरी के थ्रू हम यहाँ पे इसको समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन इस टाइप का हो गया कि मुझे पता है ये बंदा डॉक्टर है, फिर भी मैं इसको कह रहा हूं कि तू प्रूफ करके दिखा तू डॉक्टर है, तो वो क्या करेगा? निकालेगा इंजेक्शन, लगाएगा आपको। आप कहोगे हाँ भाई दर्द तो वही फील हो रहा है जो डॉक्टर वाले में आता है नहीं? या फिर आप एक टीचर से कह रहे हो कि भाई बता तू टीचर है, अरे वो जब टीचर है फिर तुम उससे पूछ रहे हो कि बता वो टीचर है, क्या करेगा? मारेगा फेंक के 2-4 फॉर्मूला, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, हाँ भाई वाक्य में आ रही तो टीचर है। बात समझ लो। आप कहोगे भाई इंजीनियर है तो प्रूफ करके दिखा दे तू इंजीनियर है, तो वो अपना जो प्रैक्टिस है जो उसके बाद नॉलेज है वो दिखा देगा आपको कि वाक्य में क्या है, ये इंजीनियर है। उसी टाइप से क्लास 10th हमें पता है ये इरेशनल नंबर है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर इरेशनल नंबर वाली प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी? भाई होगी ना, या नहीं होगी? होगी। तो मुझे क्या करना है कि इसके अंदर अगर इरेशनल वाली प्रॉपर्टी हुई तो मैं कह दूंगा ये इरेशनल है, अगर इसके अंदर इरेशनल वाली प्रॉपर्टी नहीं हुआ तो मैं कह दूंगा ये रैशनल नंबर नहीं है। इसको एक और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, चोर पुलिस के माध्यम से। एक बंदा होता है जो कि चोर होता है और वो किसी के घर में जाता है चोरी करने के लिए रात में, तो वो उसके घर में खिड़की के थ्रू पहुंचता है और खिड़की में आने के बाद में वो चेक करता है कि भाई उसका तिजोरी वगैरह कहाँ पे है, तो तिजोरी उसको मिल जाता है और वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। जो उस घर का ऑनर होता है उसे लगती है भाई प्यास, क्या लगती है? प्यास। अब प्यास लगने की वजह से बदकिस्मत से फ्रिज भी वही है जहां पे तिजोरी है। अब भाई लैंड ऑनर उठता है, पानी के लिए जाता है, लाइट ऑन करता है और देखता है ये क्या, मैं पानी साफ करने के लिए आया और ये मेरा तिजोरी साफ कर रहा है। पकड़ लेता है उसको, कहता है ओए तू यहाँ पे क्या कर रहा था? तो वो अपने बचाव के लिए क्या करता है, आंख बंद करके भाई मुझे नींद में चलने की बीमारी है, मैं चोरी करने नहीं आया। अब वो कहता है कि भाई तेरे अंदर अगर नींद में चलने की बीमारी है तो तू मेरी तिजोरी में आके क्या कर रहा है, तू मेरे घर तक कैसे पहुंचा? तू तो चोर है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर चोर वाली क्वालिटी दिख रही है। वो ला के कह रहा है कि भाई मैं चोर नहीं हूँ, ऑनर कह रहा तू चोर है, वो कह रहा मैं चोर नहीं हूँ, वो कह रहा तू चोर है, वो कह रहा तू चोर नहीं है ना? चल रहा बहस चढ़ता जा रहा है। अब लास्ट में दोनों थक जाते हैं बेचारे। फिर मकान मालिक क्या कहता है, चल भाई मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए कि तू चोर नहीं है, अगर तू चोर नहीं होगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू बस वेट कर ले। वो करता पुलिस को कॉल करता है। अब पुलिस आती है और पुलिस उससे पूछताछ अपने अंदाज में करती है, लेटाया बर्फ पे, लगाए डंडे। वो कहता है भाई गलती हो गई, मैं चोर हूँ। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ ना, उसने अपने मुंह से कबूल किया ना, एक्सेप्ट किया ना कि मैं चोर हूँ। कब किया? जब मैंने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मान लिया कि ये चोर नहीं है। क्लास 10th उसी तरीके से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, ये ऑलरेडी रैशनल नंबर है, लेकिन ये कह रहा भाई फिर भी रैशनल कर। मैं कह रहा हूँ ये रैशनल नंबर है, कह रहा फिर भी रैशनल कर। तो हम दोनों बहस करने से अच्छा क्या है, इसको मान लेता हूं कि तू इरेशनल नहीं रैशनल है। तो आप लिखोगे कि लेट √5 इज रैशनल नंबर। क्लास 10th बट अब जब हमने इसको रैशनल नंबर माना है तो इसके अंदर रैशनल वाली प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी?
होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो आप लिखोगे कि √5 जो होगा सर वो P अपॉन Q के बराबर होगा। बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल होगा। और यहां पे हम लिख देते हैं कि वेयर P एंड Q आर को-प्राइम नंबर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने ये भाई रैशनल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दिया कि भाई अगर हम इसको रैशनल मान रहे हैं तो इसके अंदर रैशनल वाली प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब इसको हम रैशनल मान करके सॉल्व नहीं कर रहे, अब हम इसको रैशनल मान करके सॉल्व कर रहे हैं। देखो आप इसको, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये √5 Q बराबर P हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है RHS LHS अभी दोनों बराबर है। अब मुझे कोई सा भी काम करना है तो दोनों तरफ काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इस बंदे के पास 5 रुपए है और इसके पास 5 रुपए है, क्लियर है, दोनों बराबर है। अगर मैं इसको 2 रुपए देता हूं तो ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, बराबर नहीं है। तो याद रखना मैथ्स के अंदर जब भी RHS LHS इक्वल होता है और आपको उसके साथ छेड़खानी करनी होती है तो आपने क्या करना है, जो भी छेड़खानी करना है दोनों साथ करना है। तो मेरा मन कर रहा है इसको स्क्वायर करने का, स्क्वायर क्यों करने का मन कर रहा है वो आपको आगे लॉजिक समझ में आएगा। तो मैं लिख रहा हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका √5 Q का होल स्क्वायर इक्वल टू में P का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करोगे 5 आ जाएगा, Q का स्क्वायर करोगे Q का स्क्वायर आ गया बराबर P का स्क्वायर। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, ये 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो लिखोगे Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे ध्यान दोगे क्लास 10 तो आपको पता है कि जो P स्क्वायर है वो डिविजिबल किसके है? 5 के है ना भाई, किसके है? 5 के। या 5 डिविजिबल Q के है? बोलो। हाँ भाई, P स्क्वायर जो है वो डिविजिबल 5 है, 5 स्क्वायर डिविजिबल P स्क्वायर है, P स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। तो यहां पे आप लिखोगे कि हियर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो P आल्सो डिविजिबल बाय क्या? 5। क्लियर है, तो ये आपका एक स्टेप हो गया। ये स्टेप याद करना है। कैसे, दोबारा समझा रहा हूं मैं आपको मान लेना है कि √5 जब वो रैशनल नंबर है, जब क्लास 10 √5 रैशनल नंबर होगा तो इसके अंदर रैशनल वाली प्रॉपर्टी होगी। तो मैंने इसको √5 को P/Q के रूप में मान लिया और यहां लिख दिया कि PQ जो है वो को-प्राइम नंबर है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो यहां तक हम यहाँ पे पहुंच गए। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 यूज करना है। अब यहां पे स्टेप नंबर 2 यूज करना है आपने। तो लिखोगे लेट, क्या लिखना है, इस Q के जगह पे आप 5 लिख लो। तो लिखोगे लेट 5m बराबर P, और ये m कहां से टपक गया भाई? m कहां से टपक गया? तो लिखोगे m इज एनी इंटीजर, m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है। चलो भाई मान लिया। अब क्या करना है, इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। आपको पता है 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ गया, m का स्क्वायर करोगे m स्क्वायर हो गया बराबर P का स्क्वायर P हो गया। असल में ये मैं कर क्यों रहा हूं, अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। मैंने यहाँ पे P और Q को क्या माना, को-प्राइम नंबर। और को-प्राइम क्या होता है, आपसे अच्छा किसी को आता नहीं होगा, फर्स्ट लेक्चर में सिखाया कि को-प्राइम नंबर जो होता है उसका कॉमन खाली एक ही होता है ना। बट यहाँ पे देखोगे तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस 5 को मैं P से भी डिवाइड करवाना चाहता हूँ और इस 5 को मैं Q से भी डिवाइड करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे P से डिवाइड करवा चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पे Q से डिवाइड करवाना है। जहां मैंने P और Q दोनों से डिवाइड करवा दिया ना, भाई बुद्धि पकड़ लूंगा इसका कि भाई देख तो रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? रैशनल नंबर को हमने को-प्राइम नंबर माना था, लेकिन तू को-प्राइम नंबर नहीं है तो तेरी असलियत पता चल गई है, तू निकल जा, ये रैशनल नंबर है। तो उसी तरीके से आप कहोगे कि सर आप P को तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, P का तो डिविजिबल आप ऑलरेडी दिखा चुके हो, तो आपको Q दिखाना है, बट Q तो है नहीं। अगर आप यहाँ पे लॉजिक देखोगे तो आपको पता है कि जो P का स्क्वायर है वो बराबर किसके है, 5Q के स्क्वायर के। तो लिखोगे यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, तो आप कहोगे सर 5Q स्क्वायर जो वो P स्क्वायर के बराबर है।
तो 25m² ऐसे रहने दो बराबर इस p के स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है 5q²। अब यहाँ पे देखोगे तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25 तो 5m² इक्वल टू q² हो गया। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब सेम वही कहानी है कि भाई ये जो q² है वो 5 से डिविजिबल है। लिखो स्टेटमेंट को, तो लिखोगे हियर q² इज डिविजिबल by 5 so q is also divisible by 5। अब यहाँ पे हमने शो कर दिया है कि ये जो भाई 5 है वो p का भी डिविजिबल है और ये 5 है वो q का भी डिविजिबल है। अब क्या करना है, इसको अपने भाषा में, इसको अपने लैंग्वेज में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दो। लिखोगे फाइनली यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फाइनली आपको पता है कि वी हैव assumed that p and q are co-prime number। हमने क्या करा, हमने assume कर रखा था p और q क्या co-prime number है, बट लेकिन p and q both are divisible by 5। हमने माना सो co-prime number, लेकिन ये बेचारा कोप्राइम नंबर निकला नहीं, ये दोनों का डिविजिबल है। तो लिखोगे हेयर क्रिएट कंट्राडिक्शन हेयर क्रिएट कंट्राडिक्शन हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके से ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा क्लास 10th। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ लॉजिक या कुछ वैसा नहीं है कि जिसे आप रट्टा लगाओगे, आई मीन लॉजिक नहीं है जिसे आप कह सकते हो कि इस तरीके से करना है, बट आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपने करना क्या है, ये स्टेप आपने लर्न करना है और उसका लॉजिक क्या है वो सब मैंने आपको स्टोरी के थ्रू आपको समझाया है। तो आपने करना क्या है, इस सभी स्टेटमेंट को याद कर लेना। अब कहोगे कि सर अगर एग्जाम के अंदर इस √5 के जगह पे √2 देगा तो आपने क्या करना है, इस 5 के जगह पे √2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा, सब में 2 आ जाएगा जहाँ पे 5 है। अगर आप कहोगे सर इस √5 के जगह पे अगर √3 आता तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जहाँ पे बच्चों √5 है वहाँ पे जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगा वो पुट कर दोगे। तो ये आपका इंडिविजुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन है और 99% जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप PYQ देखते हो तो आपको इंडिविजुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। बाकी आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग के लिए है, आप लोग घर में ट्राई करना कौन सा, तो √2 ट्राई करना, √3 ट्राई करना, √7 ट्राई करना, √11 ट्राई करना। ये 4 क्वेश्चन ट्राई करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा आपको समझ में आएगा, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। चलो इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं जो सेकंड टाइप है आपका ग्रुप टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसको करते हैं आप, इसको नोट कर लेना आप और इसको खूब प्रैक्टिस करो। या तो ये आपको फर्स्ट टर्म में दिखेगा, या तो प्री बोर्ड में दिखेगा, या तो फाइनल में दिखेगा, कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन दिख रहा ही दिखना है और 100% दिखना है ये। तो भाई आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इसको। ओके, टाइप 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। टाइप 2 क्या है, ग्रुप टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू इरेशनल नंबर। ओके, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के थ्रू इसको हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका सेकंड क्वेश्चन है बुक का, क्या है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 जो है इज इरेशनल नंबर। ये आपका इरेशनल नंबर है। क्या करना है क्लास 10th, तो आप यहाँ पे चेक करिए ग्रुप वाला कौन सा। तो आपका सर ग्रुप लिखा तो जाहिर सी बात है ग्रुप भी होगा, बिल्कुल, लेकिन आप देखो तो ग्रुप है। तो ग्रुप के क्वेश्चन में हम क्या लॉजिक लगाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। वही स्टेटमेंट लिखना आप यहाँ पे कि ये इरेशनल नंबर हमें पता है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी कह रहा है इरेशनल प्रूफ करो। तो क्या इससे बहस करना भाई, मान लेते हैं इरेशनल नंबर है, तो लिखोगे लेट 3 + 2 √5 जो है इज रैशनल नंबर। इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया। अब जाहिर सी बात है रैशनल नंबर है तो इसके अंदर रैशनल वाली प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी,
अरे बोलो भाई, होगी कि नहीं होगी? होगी। तो जब इसके अंदर रैशनल वाली प्रॉपर्टी होगी तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 3 + 2√5 जो होगा वो P/Q के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। और यहाँ पे लिख दोगे आप वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, मान लेते हैं इसको को प्राइम नंबर, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिख दिया। अब क्या करना है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट, गोल्डन कॉन्सेप्ट देने जा रहे हो क्लास 10, ध्यान देना क्या है कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट के थ्रू सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा इस टाइप का। क्या है देखो कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कहते हैं ना वो क्या है, खोदा पहाड़ निकला चूया, वो टाइप का क्वेश्चन है। क्या देखो, रैशनल नंबर जो होगा, रैशनल नंबर जो होगा वो कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। बस ये कॉन्सेप्ट याद कर लो। तो हमें क्या करना है, हमें पता है ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल को रैशनल के साथ ले जाओ, इरेशनल को अकेले छोड़ दो। तो यहाँ पे ध्यान दोगे ये 3 प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो लिखोगे 2√5 बराबर P/Q - 3। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करोगे तो 2√5 बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, Q और 1 कल से हम लोग Q आ गया। अब Q के टेबल में Q 1 टाइम पे आता है, तो P को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, P1 से P आ गया। 1 के टेबल में Q टाइम पे आता है, तो 3 को Q से मल्टीप्लाई करवाओगे, 3Q आ गया। अब आपको पता है ये 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में नीचे आएगा, डिवाइड जाएगा, तो लिखोगे √5 बराबर में P - 3Q/2Q। क्लास 10th, अब आपको पता है कि भाई √5 जो है वो रैशनल नंबर अलग हो गया, और ये P - 3Q/2Q जो है ये रैशनल नंबर अलग हो गया। तो उसको आप लिखोगे कि ये रैशनल नंबर है भाई, ये रैशनल नंबर है, और ये आपका इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है और ये आपका इरेशनल नंबर है। और अकॉर्डिंग टू रूल रैशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं होगा इरेशनल नंबर के, इसीलिए ये आपका इरेशनल नंबर है, हेंस इट इज प्रूव्ड। बस ये कॉन्सेप्ट है। क्या कहा? बिल्कुल कहा था ना कि जो आपका ग्रुप टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो बहुत इजी होता है, दिखता बहुत बड़ा है वो, लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है। लेकिन जो सिंगल इंडिविजुअल है वो दिखता छोटा सा है, कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो धमाका बहुत ज्यादा तेज करता है। तो ये आपका खत्म हो गया, बट इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो, क्योंकि भाई 2-3 मार्क्स का आएगा तो इतने छोटे में कैसे काम चलेगा। तो इसको लिख देना क्या आपको पता है कि √5 इज रैशनल नंबर, लिख दो आप, √5 इज रैशनल नंबर एंड √5 जो वो इरेशनल नंबर है आपका ना, √5 जो वो इरेशनल नंबर हो गया, एंड P - 3Q/2Q is rational number, and according to rule rational number does not equal to irrational number, hence 3 + 2√5 is irrational number। खत्म कहानी है इसका। तो क्लास 10 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग ग्रुप टाइप ऑफ क्वेश्चन को डील करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस इसका कॉन्सेप्ट याद कर लो, इसका पॉइंट टू रिमेंबर याद कर लेना कि पहले क्या करना है, आपको रैशनल नंबर को अलग करना है, इरेशनल को अलग करना है। जहां इरेशनल नंबर पूरा अलग हो गया और जहां रैशनल नंबर पूरा अलग हो गया, आप लिख दोगे कि भाई ये जो है ये इरेशनल है और ये जो ये रैशनल नंबर है। और रूल कहता है कि रैशनल नंबर जो है वो कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इसके रैशनल नंबर प्रूफ कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। एक क्वेश्चन और करते हैं जो इजी है, तो आपका जो इंडिविजुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें तो डाउट नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ग्रुप में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाता है, तो इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आपका, इसको नोट कर लेना आप बहुत अच्छे से और प्रैक्टिस करें आप खूब। जैसे इसका एक क्वेश्चन है 1/√2, अगला है 7/7√5 और अगला है 6 + √2। तो मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं कैसे सॉल्व करना है, बाकी आप तरीके से करना। जैसे 1/√2 है, इरेशनल प्रूफ करना है, आपको ऑलरेडी पता है इरेशनल है, तो P/Q के फॉर्म में मानोगे, इसको सॉल्व करोगे तो √2 = है ना, इसको उल्टा कर दो, तो ये 1/√2 है तो √2 हो गया, ये P/Q है तो ये Q/P हो गया। ये इरेशनल और ये रैशनल है ना, ये इरेशनल हो गया आपका और ये रैशनल हो गया। इरेशनल रैशनल के बराबर नहीं होता, काम खत्म इसका, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपका 7√5,
तो p बटे q के फॉर्म में मानोगे, 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में डिवाइड में जाएगा, तो अंडर रूट 5 बराबर में p अपॉन 7 q हो गया। आपको पता है कि भाई रूट 5 जो है ये आपका इरेशनल नंबर है और ये जो है ये आपका रैशनल नंबर है। आपको पता है रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं होता, इसका भी काम खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैसे कि 6 प्लस रूट 2, कुछ नहीं करना, आपने p बटे q के फॉर्म में लेट करना है। आपको पता है 6 जो है वो रैशनल नंबर है, तो रूट 2 बराबर में p अपॉन q माइनस 6 हो गया, तो रूट 2 बराबर एलसीएम लोगे q, तो p माइनस 6 q हो गया। आपको पता है ये जो ये इरेशनल नंबर है और ये जो है रैशनल नंबर है, रैशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होता है। तो आपका एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो चुका है पूरा। तो आप वीडियो को एक अच्छे से 1 से 2 बार देखें, समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करें और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि कंफर्म है इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। तो अब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।